हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरी बिग अपडेट्स जो कि अभी कंपनी से रिसीव हुए हैं। बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के, और पूरा मतलब जो डिस्कशन ग्रुप देखूं तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ इंडिविजुअली, इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं। सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग। ओके, सो ध्यान से सुनते जाना, सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगा। जो कंपनी से अभी रिवर्ट आ रहे हैं, जिनकी प्रोसेस अभी चल रही है करंटली ऑनगोइंग में, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करना चाहूंगा डिलॉयट बीटीए के साथ। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा डाउट्स हैं वो इसको लेकर ही हैं कि भैया ये वाला मेल तो हमें रिसीव हो गया है, इसका फॉर्म हमने भर दिया है, क्या हमें टेस्ट लिंक आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैं कि अगर आपको एक ऐसा मेल रिसीव हो गया है, दैट मीन्स आपकी फर्स्ट स्टेज की जो शॉर्टलिस्टिंग है वो डन है, ठीक है। लेकिन डिलॉयट में हमेशा दो स्टेज की शॉर्टलिस्टिंग होती है। जो सेकंड स्टेज की शॉर्टलिस्टिंग है वो यहां पर डन होगी आफ्टर फिलिंग योर सर्वे फॉर्म। जब आप इसका सर्वे फॉर्म भर दोगे, तो ये सर्वे फॉर्म भरने के बाद आपकी सेकंड स्टेज की शॉर्टलिस्टिंग होगी। उसके बाद जो भी लिस्ट बनेगी उसमें जिसको भी फाइनल किया जाएगा, देन दे विल गेट द वर्सन टेस्ट, ठीक है। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मेल आ गया इसका मतलब ये है कि हमें टेस्ट भी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस मेल के आने के बावजूद भी यहां पर अभी एलिमिनेशंस होंगे, सभी लोगों को नहीं आने वाला है वर्सन टेस्ट। इस मेल के आने के बावजूद भी यहाँ पर अभी एलिमिनेशंस होंगे। तो ये बात आप ध्यान से समझ लेना, जो कि ज्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं। बाकी जो उसके टेस्ट वगैरह है वो 17 तक की आपको डेट दी है। सो 17 के बाद आपके 18 से प्रोबेबिलिटी है कि जो टेस्ट वगैरह है वो आने स्टार्ट हो। वर्सन टेस्ट इसका पहला राउंड रहेगा। उसके बाद देयर विल बी असेसमेंट राउंड, देन देयर विल बी इंटरव्यू। ओके, दिस विल बी द प्रोसेस। एंड ध्यान से सुनते जाना, दिस प्रोसेस इज फॉर बीटीए, बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, बीटीए। ओके, फॉर दिस पोजीशन वर्सन टेस्ट क्लियरेंस इज मैंडेटरी। एसोसिएट एनालिस्ट लेवल के लिए वर्सन टेस्ट मैंडेटरी नहीं होता है क्लियर करना, इस वाली पोजीशन के लिए मैंडेटरी होता है वर्सन टेस्ट क्लियर करना, ठीक है। सो दैट्स वाई सबसे पहला जो आपका राउंड है वो आपका वर्सन टेस्ट ही रखा गया है। देन बात करते हैं एसोसिएट एनालिस्ट, जिसके ऐसे रिवर्ट्स आए हैं। सो दिस इज बेसिकली टू पोजीशंस लोअर देन बीटीए। इसके जो टेस्ट हैं, इसका जो बेसिकली टेस्ट नहीं होगा, ये बीटीए से थोड़ी सी छोटी हायरिंग है। बीटीए की हायरिंग इज बड़ी हायरिंग देन ए वाली हायरिंग, ओके। इसका जो पे पैकेज है 3.5 से 4 एलपी तक का रहता है आसपास का, ठीक है। दूसरी बात, इसकी पोजीशन के लिए जब आपने अप्लाई किया, इसमें भी आपको सर्वे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सर्वे फॉर्म फिल करने के बाद इसमें भी आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी, इसमें भी आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग सारे लोग सर्वे भर देंगे सबको मेल आ जाएगा, नहीं, शॉर्टलिस्टिंग होगी। मोस्ट प्रोबेबली इसमें चांस है कि आपका डायरेक्ट इंटरव्यू प्लस टेस्ट हो जाए, इसमें चांस है। क्योंकि ये जो पोजीशन है ना, इतनी कोई खास बहुत बड़ी वैसी पोजीशन नहीं है कि जिसके लिए स्पेसिफिकली फ्रेशर्स के लिए कुछ बहुत बड़ी प्रोसेस रखी जाए। तो डायरेक्ट इंटरव्यू प्लस असेसमेंट ये हो सकता है, या फिर देयर इज अ चांस कि देयर विल बी फर्स्ट असेसमेंट, देन अ लिटिल बिट जैम राउंड। जैम राउंड होता है जिसको बोलते हैं जस्ट अ मिनट, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सेकेंड प्रोसेस के होने के ज्यादा चांसेस हैं, जिसमें सबसे पहले का असेसमेंट होगा, उसके बाद आपका जैम होगा, दैट इज जस्ट अ मिनट, और उसके बाद यहाँ पर आपका इंटरव्यू राउंड होगा, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस आपकी इसमें हो सकती है। सो दिस विल बी द प्रोसेस। देन आगे बात कर लेते हैं डिलॉयट एनएलए के बारे में। तो डिलॉयट एनएलए ऑन कैंपस ऑलरेडी कॉलेजेस में, काफी कॉलेजेस में इसका टेस्ट हो चुका है। ऑन कैंपस का टेस्ट का जो लेवल था, इजी मीडियम था। ऑल्दो जो कोडिंग क्वेश्चन का लेवल था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम लेवल का आया, बाकी क्वेश्चन तो इजी ही आए। और बात करें अगर टेक्निकल एमसीक्यूज की, तो ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था। जैसा कि बच्चों ने बताया कि टेक्निकल एमसीक्यू वाला क्वेश्चन जो सेक्शन था, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह नॉर्मल थे, ठीक है। एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश ये सब आपका नॉर्मल था। सो अभी तक तो ऐसा लेवल रहा है इसका। बाकी देखो, एक मैं आपको क्वेश्चन जरूर बताना चाहूंगा कि जो अभी टेस्ट हुआ है उसमें जो कोडिंग क्वेश्चन आया था, एक उसमें क्वेश्चन आया था काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ एरे। एरे में एलिमेंट्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत आसानी से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था परम्यूटेशन के ऊपर, परम्यूटेशन के ऊपर था, ठीक है। परम्यूटेशन का एक वेरिएशन टाइप का था, तो वो क्वेश्चन सेकंड था। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। बाकी ऑफ कैंपस में देखते हैं कि इसकी प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, स्लॉट्स वगैरह कब आने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पर 1 से 2 फेजेस होंगे एनएल लेके, अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है तो। सो लेट्स सी कि कब यहाँ पर इसके स्लॉट्स वगैरह एलोकेट होते हैं, कब इसके टेस्ट वगैरह स्टार्ट होंगे। देन आगे बात कर लेते हैं एक्सेंचर की।
सो एक्सेंचर की तरफ से करंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ऐसा मेल आ रहा है। सो बेसिकली ये मेल जिन बच्चों को आ चुका है, मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ हाई चांस कि इसके बाद आपको एक वर्क डे मेल आएगा। वर्क डे मेल, ठीक है। वर्क डे मेल के बाद यू विल बी गेटिंग टास्क मेल प्लस डॉक्यूमेंट अपलोड। उसके बाद यू विल बी हैविंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन होने के बाद आपको रिवर्ट्स आएंगे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट की कमी रह गई है। अगर कोई भी कमी नहीं रह गई है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप तो वही होता है फिर आपका ऑफर लेटर तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपकी ऑनबोर्डिंग। लेकिन द थिंग इज के ऑनबोर्डिंग में अभी टाइम लगेगा। अगर आपको अभी ये वाला मेल आया है, यू नीड टू वेट, ठीक है। 1-2 महीने आराम से लग सकते हैं ऑनबोर्डिंग तक होने में, क्योंकि अभी जो पिछले बच्चे हैं जिनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कंप्लीट हो रखा है, पहले उनकी ऑनबोर्डिंग होगी, बाद में आपकी होगी। ओके। देन आगे बात करते हैं नॉर्दर्न टेस्ट के बारे में। तो जैसा मैंने बताया था कि इसकी तरफ से टेस्ट आएंगे, और आप देख सकते हो टेस्ट आ चुके हैं। नॉर्दर्न टेस्ट इनवाइट्स यू टू टेक एनालिस्ट असेसमेंट। सो रिवर्ट्स आ चुके हैं, 1 आवर का टेस्ट है। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि इसकी जो डेडलाइन है वो 3 नवंबर थी। मैंने आपको बताया भी था कि इसके टेस्ट वगैरह हैं वो रिसीव होंगे बहुत जल्दी। देन आगे बात करते हैं विप्रो एलाइट। विप्रो एलाइट की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। सो इस मेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू फॉर continued interest in joining Wipro, for your earlier response indicating the willingness to attend a pre-skilling training. We are preparing to launch the training sessions soon and we would confirm your interest to proceed with scheduling. तो सीधी बात यह है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और अगर आपका सिलेक्शन होने के बाद स्टूडेंट्स को ये वाला मेल आया है प्री स्किलिंग ट्रेनिंग के लिए। ओके, प्री स्किलिंग ट्रेनिंग्स के लिए। सो ये आपकी कंडक्ट कराई जाएंगी। सो वही इस मेल में लिखा है, टू फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू कंप्लीट अ ब्रीफ रिकंफर्मेशन सर्वे बाय नवंबर 13। उन लोगों को खुद को भरोसा नहीं हो रहा है कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए बार बार कंफर्म करा रहे हैं। तो इनने एक नीचे लिंक दी है सर्वे की, और यहाँ पर आपको गाइडलाइंस दी है। इनने बोला है कि ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और अगर आप इसको कंप्लीट करते हो तो आपकी प्री स्किलिंग ट्रेनिंग ये यहाँ पर स्टार्ट बहुत ही जल्दी हो जाएंगी। सो ये यहाँ पर विप्रो एलाइट की तरफ से हमें अपडेट नया देखने को मिल गया है। देन आगे बात करते हैं क्लाउड कप्तान की। तो क्लाउड कप्तान के जो इंटरव्यूज हैं वो यहाँ पर आउट हो चुके हैं। आप लोग पूछ रहे थे कि क्लाउड कप्तान का क्या अपडेट है। सो ये आपको बताना चाहता हूँ, जो इंटरव्यूज हैं फाइनल रिजल्ट में वो आउट हो चुके हैं। सो आई होप आपको सारे अपडेट्स पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।